हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ कोड करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 2807। ठीक है, तो क्वेश्चन का क्या नाम है? इंसर्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन लिंक लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, हेड दे रखा है हमें लिंक लिस्ट का। ठीक है, इन विच ईच नोड कंटेन्स एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, हर एक नोड में इंटीजर वैल्यू दे रखी है। Between every pair of adjacent nodes, insert a new node with a value equal to or to the greatest common divisor of them। ठीक है, मतलब जैसे कि हमें लिंक लिस्ट दे रखी है, उसका हेड दे रखा है और इन्होंने कहा है जैसे कोई भी एडजेसेंट दो एलिमेंट होंगे, उन दोनों का जीसीडी निकालना है हमें। और वो जो नोड आएगा ना, जीसीडी वाला एक नोड आएगा, उसको इंसर्ट कर देना है उन दोनों के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, तो जितने भी नोड्स हैं, एडजेसेंट नोड्स हैं, उनके बीच में उनका जीसीडी हमें इंसर्ट करना है, एक नया नोड इंसर्ट करना है। और लास्ट में हमें ये जो नई लिंक लिस्ट हमारी बन जाएगी, मॉडिफाइड लिंक लिस्ट, उसका हेड रिटर्न कर देना है। तो इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो इटरेटिव सॉल्यूशन हो सकता है, एक रिकर्सिव सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में रिकर्सिव सॉल्यूशन बताऊंगा, और अगर आपको उसके बाद इटरेटिव सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप बता देना, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो देखते हैं प्रॉब्लम में आगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, जैसे इस एग्जांपल में देखो, हमें ये लिंक लिस्ट दे रखी है स्टार्टिंग में, इनिशियल लिंक लिस्ट है जो। तो हमें क्या करना है, जो भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे सबसे पहले एडजेसेंट एलिमेंट्स कौन से होंगे, एक तो 18 होगा और एक होगा 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का जीसीडी निकालना है। जीसीडी निकालना है और बीच में इंसर्ट कर देना है। तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, 6 होगा। तो हम एक नोड बनाएंगे, तो इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या किया हमने, 6 और 10 है जैसे नेक्स्ट नोड्स हैं जो, तो उनका जीसीडी क्या आएगा, 2 आएगा, उसको हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। वैसे ही हम यहाँ पे 1 इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा टास्क है, हमें ये करना है। ठीक है, तो अगर हम रिकर्सिव सॉल्यूशन की बात करें, तो आप एक चीज़ सोचो, तो मैं ये हटा देता हूँ, रुको। आप एक चीज़ सोचो, अगर हमारे पास ये जो लिंक लिस्ट दे रखी थी इनिशियली, हमारे पास मान लो ये जो एंड में लिंक लिस्ट है, ठीक है, अगर हमारे पास इसका आंसर आ जाए, हमें पता हो कि इसका आंसर क्या है, जो कि क्या होगा, इस पूरी लिंक लिस्ट का आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिंक लिस्ट बन रही है, ये आंसर होगा ना। अगर हमारे पास इतने पार्ट का आंसर आ जाए, तो हमें क्या करना है, बस यही तो करना है ना यार। जो ये पहले दो एलिमेंट हैं, उनका जीसीडी निकाल के बीच में नोड लगाना है। ठीक है, और जो नया नोड हमने लगाया है उन दो नोड के बीच में, उसकी नेक्स्ट वैल्यू को, जो भी ये सेकंड वाली, मतलब जो ये पार्ट था लिंक लिस्ट का, उसका जो हमने आंसर निकाला था, वो ऐड कर देना है इसमें। मतलब जो नया नोड हमने बनाया, जो ये पहले दो नोड थे उनका हमने जीसीडी निकाला, उनका एक नोड बीच में लगाया, और जो ये बीच में नोड लगाया है, हमने उसे कनेक्ट कर दिया जो नेक्स्ट पार्ट का हम आंसर निकाल चुके थे। तो आपको पता है रिकर्शन इसका आंसर निकाल के हमें दे देगा। ये जो सेकंड पार्ट है, मान लो ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट का हमें आंसर निकाल के रिकर्शन देगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिकर्शन हमें दे देगा। रिकर्शन लीप ऑफ फेथ आपको पता होगा ना, कि हमें उसे बिलीव करना है रिकर्शन पे, कि वो हमें आंसर रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो इतने पार्ट का आंसर रिटर्न करके दे देगा। लास्ट में हमें बस लिंक अप करना है चीज़ों को। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इतना सही है। बाकी हम इसे कोड से समझते हैं, एक दो चीज़ें मैं पहले आपको बता देता हूँ उससे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो भी हमें फंक्शन दे रखा है, जिसमें स्टार्टिंग में क्या होगी, हेड वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि उसने तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो दी होगी, वो पूरी लिंक लिस्ट को चेंज करने के लिए कहा होगा, तो हेड से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसी फंक्शन को बोलेंगे कि हमें इस पार्ट का आंसर निकाल के दे दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, मे बी टेम्प। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसी फंक्शन को बोलेंगे कि हमें क्या करो, हेड नेक्स्ट की वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर।
इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा था, जो भी है मॉडिफाई कर रहा था ना लिंक लिस्ट को जैसे हमें चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि इस वाले पार्ट का आंसर निकाल के दे दो और इस वैल्यू में उसका रेफरेंस ले लेंगे टेम्प वाली वैल्यू में, ठीक है। इतना अगर हमने काम कर लिया तो आगे हमें क्या करना है, जो ये फर्स्ट पार्ट था उसके बीच में ही एक नोड डालना है ना। क्या करेंगे, हम एक नोड बना लेंगे, एक नोड बना लेंगे न्यू कीवर्ड यूज करके एक नोड बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम नोड के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, नोड का नेक्स्ट जो भी हमने नोड बनाया है, मतलब जैसे मान लो हमने 6 बना दिया था, ये आंसर हमारे पास आ चुका है, वो हमने रिकर्सिव कॉल की थी, रिकर्शन लीप ऑफ फेथ से हमने ये मान लिया कि हमने ट्रस्ट कर लिया रिकर्शन पे कि ये नेक्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट था जो इसका आंसर निकाल के वो दे चुका है। तो हमने क्या किया, उसके बाद ये जो पहले दो नोड थे, एक जीसीडी निकाला इनका और एक नया नोड बनाया, और क्या किया, ये जो नोड था इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, इससे हमारे पास टेम्प वैल्यू थी इसकी, है ना, इसे टेम्प में स्टोर कर लिया था जो भी आंसर आया था, ये हमारे पास टेम्प था। तो हमने क्या किया, जो ये नया नोड बनाया हमने जीसीडी वाला, उसमें हमने टेम्प को कनेक्ट कर दिया, और जो ये स्टार्टिंग वाला नोड था अपना हेड था, ठीक है, उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, अपने ये न्यू नोड से, जो भी हमने नोड बनाया उससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो ये सब कनेक्शन करने के बाद हमने ये कनेक्शन कर दिया, हमें हमने बेसिकली क्या किया है, इसका आंसर हमारे पास आ गया था, ये पूरा आंसर हमारे पास था। तो ये नया नोड बनाया हमने और इनको कनेक्ट कर दिया आपस में, इन तीनों नोड्स को। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारे हेड में आंसर था तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे, क्या करा देंगे, हेड, ठीक है, अपना हेड रिटर्न करा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका कोड देखते हैं, बड़ी इजीली समझ आ जाएगा वहां से। तो अब इसका कोड समझो, देखो रिकर्शन के बेस केस क्या होंगे। सबसे पहले ये देखो, अगर हेड नल है यानी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, या हेड नेक्स्ट नल है और हेड नेक्स्ट नल है अगर, तो मतलब कि हमने पूरी लिंक लिस्ट का काम खत्म कर दिया है, उसके आगे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है कि हम फिर से ये चीज़ रिपीट करें, तो उस टाइम हम क्या कर देंगे, हेड को रिटर्न कर देंगे, ठीक है, बड़ा सिंपल है, वही तो रिटर्न करना है हमें। और क्या करा आगे हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये सेम फंक्शन है जो इंसर्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये हमने फिर से रिकर्सिवली कॉल कर दिया हेड नेक्स्ट के लिए। तो ये हमें जो भी आगे वाली लिंक लिस्ट है, सेकंड पार्ट जो मैंने बोला था ना, उसका आंसर रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना था, जो पहले दो नोड हैं उनके लिए तो हमें करनी पड़ेगी ना ये चीज़, क्योंकि हमें आगे वाले का आंसर मिल गया, उससे कनेक्ट करना है। अब हमें एक जीसीडी निकालना पड़ेगा, फिर हमें पहले दो नोड का जीसीडी निकाल लिया इस फंक्शन को यूज़ करके, ये यूटिलिटी है अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीसीडी, इससे हमने जीसीडी निकाल लिया हेड की वैल्यू और हेड नेक्स्ट की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, एक न्यू नोड बनाया हमने, जिसमें वैल्यू क्या डाली हमने, ये जीसीडी वाली वैल्यू डाली, तो हमें एक नोड मिल गया जिसमें जीसीडी वाली वैल्यू प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये न्यू नोड हमने बनाया है इसके नेक्स्ट में तो टेम्प डाल देंगे, जो मतलब सेकंड पार्ट था ना उससे कनेक्ट करना है ना हमें, ठीक है, तो टेम्प डाल देंगे इसके अंदर। और जो हेड का नेक्स्ट है उसमें क्या डाल देंगे, हम न्यू नोड डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट नोड था उससे भी तो कनेक्ट करना है, जो भी ये जीसीडी वाला नोड है, और वो जीसीडी वाले नोड को जो सेकंड पार्ट जिसका हमने आंसर निकाल लिया था, जो टेम्प में स्टोर कराया था, उससे कनेक्ट करना है। तो हम ये कनेक्ट कर देंगे और आखिरी में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे हेड को, ठीक है, बस इतना ही करना है। सो इसको सबमिट करके देख लेते हैं सीधा। सो सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, और अगर आपको इटरेटिव सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं वो वाली वीडियो भी बना दूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको इटरेटिव वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा उसे। थैंक यू सो मच गाइज।